अपने वचन को सीखने के लिए हमें एकत्रित किया है। प्रभु की इस दया के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। बीते समय से प्रीत काम की पुस्तक हम सीखते आ रहे थे। बीते बार हम उसका कहाँ तक देखे थे? प्रीत काम की पुस्तक इसका आगे हमको कहाँ से देखना था? प्रीत काम 11वें अध्याय मेरे ख्याल से 18 पद तक हम उसका देखे हुए थे। आगे के वचनों को हमको आगे सीखना था कि आगे हम सीख लिए थे। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए प्रीत काम 11वें अध्याय उसका 19 पद से। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनोके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसियाओं के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हालेलुया हालेलुया। ऋतु के काम 11वें अध्याय 10वें अध्याय में कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था। वो अपने परिवार सहित परमेश्वर के का भय मानते हुए वो बराबर प्रार्थना करता, बराबर जो भेंट और दर्शन का भाग है वो प्रभु के लिए सर्वदा दाया करता। परमेश्वर उसको दर्शन देकर बात करता है और आगे पतरस जो सामान चमड़े का धंधा करने वाले के घर पे टिका हुआ तो उसको भी बात करता है। और जैसे ही ये कुरनेलियुस पतरस को अपने घर में बुलाया कर उसके द्वारा वचन सुनकर उद्धार पाया, पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया हालेलुया। 10वें अध्याय में घटना हुआ उस बात को ये घटना हुआ और कुरनेलियुस का परिवार उद्धार पाने के बाद जब ये पतरस अपने साथियों के साथ वापस जब यरूशलेम में आया तो यरूशलेम में क्या हो रहा था? वाद विवाद इसलिए हो रहा था क्योंकि एक अन्य जाति परिवार में जाकर ये पतरस क्या किया था? वचन सुनाया, खाना पीना किया, वहां ठहरा, जिसके कारण पतरस के विरुद्ध में क्या कर रहा है? यरूशलेम की कलीसिया में क्या कर रहे हैं? वाद विवाद हो रहा था। तो पतरस को प्रभु ने जो बात किया था दर्शन के द्वारा, उस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए 11वें अध्याय का 1 पद से लेकर वो 18 पद तक उसको क्या किया? पूर्ण रीति से वर्णन किया। तब वहां पर बोलने लगा, जब परमेश्वर ने अन्य जाति के उद्धार के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया है, मार्ग खोल दिया है, तो हम कौन है परमेश्वर के कार्य को रोकने वाला? यही बात को ये 11वें अध्याय का पहला पद से लेकर 18 पद तक वर्णन किया गया। मतलब वापिस जो दर्शन सामान पतरस को दिया गया था वही बात वापिस उसको अपने यरूशलेम की कलीसिया, यरूशलेम में जो विश्वासी लोग था, वहाँ के जो याजक लोग था, उन लोगों को क्या कर रहा है? जो लोगों के बीच में वाद विवाद चल रहा था उनको क्या कर रहा है? उसी बात को फिर से बता रहा है। तो इस बातों को हम बीते बार देख लिए थे। और आगे 19 पद से लेकर आगे वो लोग अंताकिया में क्या करने के लिए आ रहा है? सेवा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो आगे देखिए लिखा है 19 पद से, जो जो लोग उस
क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। तो जी स्तिफनुस के समय जो सताव हुआ, स्तिफनुस सताव के बीच में पत्थर लगा करके मार डाला गया, तो उसके सताव के कारण वहां के सब लोग क्या हो गया, सारे जो उस समय विश्वास करने वाले का झुंड था वो तितर बितर हो गए। चेले लोग बस क्या किए थे, उस जगह में रुक गए थे। चेले लोग मतलब जो प्रेरित लोग थे उनको छोड़ करके बाकी सब लोग क्या हो गया, तितर बितर हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। ये जो तितर बितर हो गए थे, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग फिरते फिरते जा रहा है, तो फिनीके में आया, कोई विश्वासी फिनीके में आया, तो कोई विश्वासी साइप्रस में आया, और कोई अंताकिया में पहुंचा। ऐसे अलग 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 झुंड में क्या किया, पहुंचा। लेकिन ये लोग जब पहुंचा तो अन्य जाति में क्या नहीं कर रहे थे, सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहे, केवल यहूदियों के पास जाता था। और यहूदी लोगों के पास जाता है, क्योंकि यहूदी लोगों को के पास जा रहा है, क्योंकि अन्य जाति के लिए ये तो ये लोगों के अंदर में इनको मालूम है कि अन्य जाति, पहले में बीते समय बता रहे थे कि अन्य जाति को यहूदी लोग नरक का क्या समझ रहे थे, लगड़ी समझ रहे थे। दूसरा बात, उनको क्या समझते थे, तुच्छ समझते थे, उनको कुत्ते का भी दर्जा दिया करते थे। ऐसे अशुद्ध व्यक्ति समझकर उनसे हमेशा क्या रखता था, दूरी बना करके रखता था। तो ये केवल यहूदियों के बीच में जाता था, तो उनको सुसमाचार सुनाता था। तो यहूदी को सुसमाचार सुनाने, केवल सुसमाचार ही नहीं, क्योंकि सुसमाचार तो उनके पास है ही, लेकिन एक मुख्य सुसमाचार है, वहाँ यहूदी लोग जानता था कि हमारा एक मसीहा आएगा जिसके द्वारा हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। तो वो मसीहा कौन है, हालेलुया, हालेलुया। वो मसीहा कौन है करके ये स्पष्ट रीति से उस बात को खोल करके ये विश्वासी लोग उनके बीच में बोलता था, और वो मसीहा कौन है, यीशु मसीह करके क्या करता था, बताया करते थे। तो ये यहूदी के बीच में जो वचन जानने वाले लोग हैं, उन्हीं के बीच में वो मसीहा कौन है करके ये लोग बताने लगा, और बताने लगा तो ये यहूदियों को छोड़ और अन्य जाति को सुसमाचार न सुनाते थे। परंतु आगे लिखे 20 बात, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरने थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। लेकिन उसमें क्या लिखा, परंतु उनमें से कुछ जो साइप्रस वासी, साइप्रस का एक यूसुफ था, जो याद रखना आपको चौथे अध्याय में मिलेगा, प्रेरितों काम चौथे अध्याय में साइप्रस का क्या था, एक यूसुफ था। वो साइप्रस, तो वो यूसुफ भी हो सके बाहर क्या कर रहा है, सुसमाचार सुनाने के लिए क्या, वो भी, क्योंकि यहाँ प्रेरितों को छोड़कर सारे लोग क्या हो गए, भाग गए, तितर बितर हो गए, तो केवल प्रेरितों रुका है, ये भी क्या हो गया, वहां से चला गया। तो साइप्रस वासी और कुरेनी, ये जो कुरेनी शब्द किया गया, ये अफ्रीका में पाए जाने वाले लोगों का है। तो हो सके अफ्रीका के कुछ लोग जो यरूशलेम में आकर के रहा करते थे, क्योंकि वहाँ एक अच्छा जगह था, जिसके कारण हालेलुया कुछ लोग वहाँ रहते थे। तो उनमें से हालेलुया हालेलुया। यहूदी ये अफ्रीका में भी है, लेकिन वो लोग हर जगह में, जैसे हमारे ये हिंदू में कई सारे गोत्र हैं, है ना, वैसे ही उनके बीच में भी जो गोत्र है, वो उसमें से कुछ कुरेनी थे, तो कुछ साइप्रस वासी और कुछ कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। तो ये साइप्रस वासी और ये कुरेनी जो अफ्रीका के प्रांत के लोग हैं, ये लोग जाकर अन्य जाति को भी क्या करने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा, हालेलुया, बताने लगा कि अन्य जाति हो सके ये साइप्रस का यूसुफ और ये कुरेनी लोग हो सके इनके पास ये बात पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि पतरस के द्वारा अन्य जाति लोग भी क्या पाया है, उद्धार पाया है, ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। लेकिन परमेश्वर का, मैं कहूँ तो परमेश्वर के आत्मा इन लोगों को प्रेरित किया कि तुम लोग अन्य जाति के बीच में भी क्या करो, जाओ, क्योंकि एक अन्य जाति परिवार, कुरनेलियुस का परिवार उद्धार पा लिया, तो आगे परमेश्वर का आत्मा हर एक लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो ये लोग भी जाकर अन्य जाति लोगों को क्या करने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा, बताने लगा कि यीशु मसीह कौन है, सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया। तो जो ऊपर में जो याद रखना, ऊपर में जो कुछ लोग थे, जो याद रखना, वो यहूदियों को क्या करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। तो यहूदियों को मसीहा के बारे में बताते थे, और ये लोग जो साइप्रस का यूसुफ वगैरह है, ये लोग अन्य जाति को यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ये बात बताते थे। मेरे कहने का मतलब, हमारा शैली याद रखें,
हमको इस बातों का जानकारी भली भांति होना चाहिए कि एक वचन का जानने वाले लोगों के बीच में उनको कौन से वचन बताना है और एक वचन ना जानने वाले लोगों को कौन सा बात बताना है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम जो वचन जानने वाला है उसको सुसमाचार सुनाएंगे तो वो बात ग्रहण नहीं करेगा, और हम अन्य जाति को यहूदियों के परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो ग्रहण नहीं करेगा। तो अन्य जाति को हम सच्चे परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है इस बातों को बताएं। लास्ट में यदि हम अन्य जाति लोगों को जो सुसमाचार सुना रहे हैं उसमें हम उनको पहले सच्चे परमेश्वर के बारे में बताएं। सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर का रूप हम लोगों को बता सकते हैं कि वो एक आत्मा है, कोई मूर्ति नहीं है। और वो आत्मा आगे चल करके मनुष्य को बचाने के लिए जब कोई किसी को उद्धार नहीं कर पाया तो यीशु के रूप में क्या किया था, इस यीशु के रूप में मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था, और उसको लोगों ने ऐसा किया और उनको मार डाला। लेकिन वो फिर से एक आत्मा होने के बाद, क्योंकि अन्य जाति लोग इस बातों को जानता है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसको कोई ना तो काटने के लिए तलवार हथियार कुछ नहीं, तो वो मरे हुए से जी उठा और उस पर जो आज विश्वास करता है वो क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। तो ये अन्य जाति को बचाने के लिए एक सुसमाचार ऐसे सुनाने का जरिया है। तो ये बात ये लोग ऐसा करता था, अन्य जाति के बीच में ऐसा सुसमाचार सुनाता है, और यहूदी जो वचन जानने वाला है उनको मसीहा के बारे में क्या करता था, बताता था। हालेलुया। तो हमारे बीच में ऐसा होना चाहिए। और ये अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने लगे, और लिखे प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब ये अन्य जाति लोगों को सच्चा परमेश्वर के बारे में बताया और सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, बस ये बात को बोला, तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ओर क्या किए, फिरा। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रति विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहा है, आ रहा है, विश्वास किया, और विश्वास करके ये लोग प्रभु की ओर क्या करने लगा, फिरने लगा। हालेलुया। याद रखें विश्वास क्या है, यह लिखा है यहाँ पर, जो लोग विश्वास किया, विश्वास करके किसकी ओर आ रहा है, प्रभु की ओर आ रहा है। हर विश्वास करने वाला वो किसके पीछे जाएगा, प्रभु के पीछे जाएगा। याद रखें, जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास करता है वो, याद रखना, ना तो डॉक्टर या दुनिया के पीछे वो नहीं जाएगा, वो किसके पीछे जाएगा, प्रभु के पीछे जाएगा। हालेलुया। जिसके अंदर में विश्वास नहीं है वो दुनिया के पीछे भागेगा, लेकिन जिसके अंदर में प्रभु के लिए विश्वास है कि प्रभु मुझे, यदि वो अपने बीमारी के लिए किसी बात को छेड़ लेकर विश्वास कर रहा है, आप जान लिया सच्चा परमेश्वर यीशु इस बात पर तो विश्वास कर रहा है, लेकिन इसके साथ हमारे जीवन में कई सारे समस्या है, इस बातों को भी हालेलुया वो ठीक करेगा, हमारा परिस्थिति बदलेगा। इस बातों के प्रति भी विश्वास करके हमको प्रभु के पीछे आना है। ये अन्य जाति लोग किसके पीछे आ रहा है, यीशु के पीछे आ रहा है। वो लोग पहले गूंगी मूरत के पीछे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे, लेकिन अब उसको छोड़कर किसके पीछे आ रहा है, प्रभु के पीछे आ रहा है। हालेलुया। हमारा विश्वास में यही होना है, हम विश्वास प्रभु की ओर करते हैं तो हमारा उस पुराना शैली को छोड़कर के हम किसके पीछे आएंगे, प्रभु के पीछे आएंगे। हालेलुया। तो जो विश्वास करेगा वो प्रभु के पीछे आएगा, और जो विश्वास का यही फल है, एक विश्वास का एक फल है कि विश्वास करने वाला किसके पीछे चलेगा, प्रभु के पीछे चलेगा। और जो विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास नहीं करता है, केवल नामधारी के रूप में क्या कर रहा है, मसीह बना हुआ है, वो क्या करेगा, दुनिया में लिप्त रहेगा, दुनिया की ओर ज्यादा देखेगा। हालेलुया। लेकिन ये लोग क्या किया, सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु की ओर क्या किया, फिरा। इसीलिए देखो प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 पद में क्या लिखा है, फिरने का मतलब क्या है, प्रभु विश्वास करके प्रभु की ओर फिरने का मतलब, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। देखो प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन को जब याद रखना वापस बताएगा तो लिखा है, इसलिए मन फिराओ। जब तुम सच्चे परमेश्वर को जान गए तो इसलिए क्या करो, मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। मतलब उस दुनिया से, उस मूर्ति पूजा से, दुनिया की बातों से तुम क्या करो, लौट कर प्रभु के पास आओ, लौट आओ। और जब तुम लौट आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे पाप मिटाए। हाँ, जो प्रभु की, याद रखना, दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास आता है तब उसका पाप क्या होता है, मिटता है। जब वो अंगीकार करके अपनी गलती अंगीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, तब प्रभु क्या करता है, मिटाता है। यदि वो संसार में ही है तो विश्वास तो नहीं है,
क्योंकि विश्वासी कौन है? जो प्रभु के पीछे चल रहा है। यदि केवल नामधारी विश्वास है तो याद रखो, दुनिया में कितना भी पुकारे, कितना के पीछे जाए, उसके जीवन में कोई परिणाम, कोई प्रार्थना का असर नहीं हो। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी दुनिया में है। पहले याद रखना, एक व्यक्ति को चंगाई या छुटकारा पाने के लिए उसका पाप का क्षमा होना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए कहता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जब लौट आओगे उसके बाद तुम्हारा पाप क्या होगा? मिटाया जाएगा। जब तक तुम दुनिया को छोड़ करके, दुनिया के अविश्वास को, बुराइयों को छोड़ करके प्रभु के पीछे एक इंसान नहीं आएगा, तब तक उसका पाप मिटाया नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता है, उस पर क्या होता है? दया किया जाता है। लेकिन एक इंसान जो अपने पाप को मान तो लिया, लेकिन विश्वास करके उसको छोड़ता नहीं है, उसी में जीता रहेगा, तो उस पर दया नहीं होता है। हालेलुया। याद रखें, केवल हम आज विश्वास किए तो हमारा पाप मिट गया, ऐसा नहीं। अन्य जाति लोग भी जो बीते समय में क्या करते थे? पाप करते थे। वो बीता पाप क्या हो चुका है? प्रभु क्षमा कर दिए। लेकिन आज सच्चे परमेश्वर को जानने पहचानने के बावजूद भी लोग उस यीशु पर विश्वास नहीं करता, जिसके कारण आज की उसके पापों का प्रभु क्या करेगा? लेखा लेगा। उसका बीते पाप को नहीं देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। बीते पाप क्या हो चुका है? क्षमा हो चुका है। एक व्यक्ति जन्म यीशु मसीह जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन और क्रूस पर मरने के बाद जीवित हुआ, उस दिन से लेकर के हर एक मनुष्य जाति का पाप क्रूस पर क्या हो चुका है? मिटाया गया। लेकिन अपने कर्म जो पाप कर रहा है मनुष्य जाति, इसका लेखा प्रभु लेगा। उनका जन्म पाप जो क्या हो चुका है? प्रभु मिटा दिया हुआ है। तो आज के दिन में प्रभु पर विश्वास न करके जो पाप में जीवन जी रहे हैं, उसका लेखा प्रभु लेगा और उसके द्वारा उनका क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। तो हालेलुया। विश्वास करके प्रभु की ओर फिरना, यही है कि प्रभु के पास लौट कर आना, पाप को स्वीकार करना और उसको छोड़ देना। और छोड़ देंगे तो क्या किया रहेगा? 3:19 में लिखा है कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए। मतलब प्रभु हमेशा के लिए उसको क्या करेगा? मिटा देगा। और मीटा मतलब मर गया, मतलब वो जीवित नहीं होगा। प्रभु के पास लौटाएंगे तो प्रभु ऐसे ही करते। तो विश्वास का एक फल है कि हम प्रभु विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक फल दिखेगा कि हम प्रभु के पास लौट आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये लिखा है, विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। 22 पद, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को क्या किया? अंताकिया भेजा। हालेलुया। ये जो साइप्रस का यूसुफ के बारे में, ये शायद वही बरनबास है जिसका दूसरा नाम शांति का पुत्र, जो बरनबास शांति का पुत्र रखा गया। तो ये जो ऊपर में जो साइप्रस वासी जो लिखा गया है, तो साइप्रस ये यूसुफ हो सके वहाँ यरूशलेम में रुक गया था। लेकिन वचन में आप पढ़ोगे तो प्रेरितों को छोड़कर सारे लोग क्या हो गया था? सारे लोग तीतर हो गया था। लेकिन ये वहाँ रुका, या फिर उस यरूशलेम में नहीं तो उस यरूशलेम के पास में रहने वाला कुछ गांव में टिका रहा होगा, जिसके कारण वो बाद में जब ये हालेलुया वहाँ के कलीसियाओं को सताने वाला कौन? शाऊल आगे क्या कर रहा है? विश्वास में आ गया 9वें अध्याय में। तो हो सके ये यरूशलेम वापिस लौट आए, जिसके कारण ये जब बात पता चला तो ये साइप्रस का जो यूसुफ है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बरनबास, जिसका शांति का पुत्र बोलते हैं, वो उसको क्या कर रहा है? अब ये अंताकिया क्या कर रहा है? भेजा जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभी अंताकिया इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये खुद ये जो बरनबास है, ये बरनबास को क्यों भेज रहा है? क्योंकि बरनबास कौन है? कहाँ का रहने वाला है? साइप्रस का रहने वाला है। तो साइप्रस के वासी लोग यहाँ और कुरेनी लोग आकर क्या कर रहे हैं? अंताकिया में सुसमाचार सुना रहे। तो ये बरनबास की बातों को ज्यादा वो लोग सुनेगा, इस बातों को लेकर के, ऐसा सोच को लेकर के हो सके ये लोग बरनबास को क्या कर रहे हैं? भेज रहे। नहीं तो स्वयं पतरस क्या कर सकता है? आ सकता है वहां पर, या फिर और 12 चेलों में से आ सकता है। लेकिन वो लोग वहां रुक गए, इनको क्या किया? भेजा। और जब याद रखना तो उन्होंने जब ये पता चला यरूशलेम की कलीसिया को पता चला कि अंताकिया की कलीसिया के लोगों, अंताकिया में लोग जो है अन्य जाति लोग भी प्रभु पर विश्वास किया है, तो बरनबास को अंताकिया भेजा। हालेलुया। और ये अंताकिया कौन सा कैसा नगर है, इस बातों को मैं शायद बीते बार आप लोगों को बता दिया था।
हालेलुया। तो जैसे ही अंताकिया आया, अंताकिया में देखो क्या लिखा है 23 पद, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। वहां पहुंचा और प्रभु के काम को जब वहां देखा है अंताकिया में, अंताकिया का में लगभग अंताकिया में ही या 50,000 से अधिक लोगों को क्या है, जनसंख्या है। और वहां ऐसा कोई लोग नहीं था जहां सुसमाचार सुनाया नहीं गया था। 50,000 लोगों को पूरा सुसमाचार सुनाया गया था उस समय में। तो इस घटना को जब याद रखना, कौन देख रहा है? बरनबास देखा तो बहुत क्या हुआ कि आनंदित हुआ कि यहाँ के सारे लोगों ने क्या कर लिया है, सुसमाचार सुन लिया है। सारे लोगों ने सुसमाचार सुना। उनमें से बहुत सारे लोग किसके पीछे आया था? प्रभु के पीछे आया था। वहां पहुंचकर देख रहा है और परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। तो ये क्या हुआ? बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आनंद का विषय क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे हाथ से दुष्ट आत्मा निकाले जा रहे हैं या तुम्हारे द्वारा बीमार क्या हो रहे हैं, चंगे रहे, ये इससे आनंदित और मगन मत हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आनंद के विषय यह है कि हमारा नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, इसमें हमको आनंदित और मगन होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा हमारे आनंद के विषय क्या है मालूम है? हालेलुया। हमारे जीवन से बीमारी चंगा होता है, उससे वो हमारे लिए एक आनंद का बात नहीं है कि हम किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, वो आनंद का बात नहीं, या किसी दुष्ट आत्मा को हम निकालते हैं तो वो हमारे आनंद का बात नहीं है। परंतु आनंद का बात ये है कि हम दूसरे को भी सुसमाचार सुनाए और प्रभु दूसरे को जब बदलता है तब वो हमारे लिए क्या बनता है, आनंद का विषय। और इसी बात को बरनबास देख रहा है कि अरे बहुत सारे लोग प्रभु को क्या किया है, विश्वास किया है, प्रभु को ग्रहण किया है। इस बातों को देख कर वो क्या हो गया, बहुत आनंदित हो गया। वो सोचा होगा, अरे एक बरनबास सोचा होगा, मैंने जो भूमि बेचकर मैंने परमेश्वर की कलीसिया के नाम कर दिया था, प्रभु के कार्यों के लिए दे दिया था, आज वो बेकार में गया, आज वो क्या कर रहा है, काम आ रहा है। इस बातों को देखकर क्या हो गया, बहुत आनंदित हो गया। जब हमारे द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाता है, हम जो कुछ भी किए रहते हैं, प्रार्थना किए रहते हैं, आंसू बहाए रहते हैं, जो कुछ प्रभु के लिए किए हैं, उसका परिणाम में हालेलुया एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, वो हमारे लिए क्या बनता है, आनंद का कारण बनता है। तो हमारी प्रार्थना भी यही हो कि हालेलुया बहुत सारे लोग प्रभु को क्या करें, जाने, विश्वास करें, ताकि हम भी आनंदित और मगन हो जाएं। हालेलुया। आगे कहते हैं, और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से क्या करें, लिपटे रहे। हालेलुया। और वो आगे उनको बताने लगा, आगे वो बरनबास आकर प्रचार कर रहे और उनको कहने लगा, सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से क्या करें, लिपटे रहो। और उनको कहने लगा, प्रभु में क्या करो, लिपटे रहो। लिपटे रहो का मतलब प्रभु की आज्ञा में बने रहना। उनको आगे यही प्रेरित कर रहा है कि जब तुम प्रभु पर विश्वास किए तो प्रभु में क्या करना, लिपटे रहना। देखो यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय का 8 पद, यहोशू 23 का 8। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। देखो यहोशू भी वहां के लोगों को क्या बोला था, हालेलुया लिखा है, परंतु जैसा आज के दिन तक। हालेलुया। अभी ये लोग कहाँ है, कनान देश प्रवेश कर लिया। सारे इजरायली लोग क्या कर लिया, कनान देश प्रवेश कर लिया। अब कनान देश पहुंचने के बाद में हालेलुया, कनान देश जैसे ही पहुंचा है, ये कनान देश में है, और कनान देश में आकर के अभी लोग परमेश्वर के भय और भक्ति में क्या कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनको कहने लगा, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही क्या करो, रहा करो। प्रभु से लिपटे रहने का मतलब है, पहले हम जैसे प्रभु के लिए जीवन जीते थे, हम प्रार्थना करने वाले थे, तो प्रभु से लिपटे रहने, तो आज भी क्या कर रहे हैं, वैसे ही लव लगाकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पहले हम जैसा परमेश्वर के वचन पर मन लगाते थे, आज भी वैसा ही करना है, वैसा ही मन लगाना है, वैसे ही जीवन हमको जीते रहना, यही है लिपटे रहना। तो उनको बोला है, वो शुरुआत में जब ये लोग विश्वास किया, बहुत प्रभु के लिए क्या है, लालसा है अंताकिया की कलीसिया को, प्रभु के लिए बहुत ज्यादा भूख और प्यास है इनको के अंदर में। तो वो ये बरनबास आकर उनके बीच में प्रचार कर रहे कि तुम क्या करो, हालेलुया, जैसे लवलीन हो वैसे क्या करना है तुमको,
लवलीन आगे रहना है, तुमको आगे प्रभु में वैसे ही क्या करना है, बने रहना है। यही बात उनको बोला जा रहा है। और देखो एक जगह और, पहला कुरिन्थी 15 का 58 पद भी पढ़ी। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 58 पद, क्या है प्रभु में लिपटे रहना। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। देखो हाँ क्या लिखा है, सोहे भाई हे में विश्वासी लोग हटा नहीं, दृढ़ खड़ा रहा। वो लोग पास्टर को पीछे में रखा और विश्वासी लोग क्या किया, सामने में है। बोला हम लोग उनको बुलाते हैं कि, और ये मेरे कहने का मतलब वो विश्वासी लोग प्रभु में लिपटे रहा, दृढ़ क्या किया, खड़ा रहा, अटल रहा उसके बीच में। आज विश्वासी लोगों को भी ऐसे खड़े रहना है। आज के समय में ऐसे ही प्रभु में लिपटे रहना है। आज हो सके उस एरिया में है तो हमारे भी एरिया में आएगा चंदा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये पूरा भारत देश में क्या कर रहा है, चंदा इकट्ठा कर रहा है। कई एरिया में तो मालूम है हर एक घर में जाकर के उनको, और हम भगवान का क्या किया जा रहा है, जय बुलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो वो आगे चलकर ही हमारे लिए भी होगा। तो आज क्या है, आज हमें अब प्रभु में लिपटे रहने का समय है ये, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मालूम है वैसे ही अब खतरा मंडलाएगा। एक पहले शताब्दी में जैसा बेदारी हुआ, बेदारी भी होगा, लेकिन पहले शताब्दी में जैसा लोग खड़ा हुआ था आज वैसे लोगों को खड़ा भी रहना पड़ेगा, प्रभु में लिपटे रहना पड़ेगा। हालेलुया। वो विश्वासी लोगों को आज सामने आने की जरूरत है, प्रभु में लिपटे रहने की जरूरत है। इसलिए लिखा है दृढ़ और अटल और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कम नहीं करो, प्रभु के लिए अब क्या करना है, बढ़ते जाना है। जैसा हमारा जीवन पहले था प्रभु के लिए हम जैसे करते थे आज उतना ही कर रहे हैं, लेकिन अब इस कार्य में हमको क्या करना है, बढ़ते जाना है। यह है प्रभु में लिपटे रहना। लिपटे रहने का मतलब प्रभु में हम दृढ़ खड़े रहेंगे, अटल रहेंगे मालूम है। और सताव के बीच में, हालेलुया, सताव के बीच में हमको ये बोलने, हम प्रभु में लवलीन है, लिपटे हैं, तो हमको ये हम ये धाक के साथ बोल सके कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए खड़े हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं। तब हमारे घर में जाकर पास्टर आ रहा है, हम प्रार्थना करवाने के लिए बुला रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, आ रहा है। ये दृढ़ अटल बोलने का हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। यही बात को बोल रहे हैं वहाँ, दृढ़ अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, प्रभु के लिए आगे काम करते जाओ, ये व्यर्थ नहीं, लिपटे रहो। यही और क्या बोल रहे हैं उनको, तन मन लगाकर प्रभु में क्या करो, लिपटे रहो। तन और मन, तुम्हारा मन हमेशा प्रभु के लिए खड़ा रहना चाहिए, तो तुम्हारा तन भी क्या करना चाहिए, तुम्हारा शरीर भी प्रभु के लिए काम आना चाहिए। हालेलुया, लिपटे रहना है, तो यही है। हालेलुया। और भी लिखा हुआ देखिए गलाती 5:1 में, गलातियों की पत्री 5 अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न झुको। देखो क्या लिखे है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए क्या किया है, स्वतंत्र कर दिया। हमको जब स्वतंत्र कर दिए गए तो बाइबल बताती है हमको इसी में स्थिर रहे और दासत्व की में फिर न जीते हम। उधर पुराने जो दास के जीवन जी रहे थे, पाप के दास बने हुए थे, उसमें हमको फिर वापस नहीं जीना। अभी प्रभु में ही हमको बने रहना है, लिपटे रहना, प्रभु में ही बने रहना, प्रभु के काम में बढ़ते जाना, प्रभु में लवली रहना। ये हमारे आज की ये दशा होना चाहिए। हालेलुया। ये काम आज हमारे जीवन में परमेश्वर देखना चाहिए। इसीलिए क्या लिखा देखो, लिपटे रहने के लिए एक और वचन देखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 17 वचन। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। देखो हालेलुया, क्या बात बोले जा रहे हैं, देखो लिखा है, इसलिए प्रिय तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर क्या रहो, चौकस रहो। आने वाला दिन याद रखना,
सताव का समय है, क्योंकि ये सताव अब आगे क्या होगा, कम नहीं होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक रायली धारणा निकल चुका है तो वो रुकेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, सरकार यदि इसको हाई कोर्ट, जो पूरा दुनिया भर का जो हाई कोर्ट है, यदि उसको पास कर देता है, मंजूरी दे देता है, तो हमारे भारत देश में जो सारे एक ऐसा भारत दुनिया भर में मात्र हमारा जो भारत देश है एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी धर्म को के लोगों को एक दूसरे ईश्वरों को मानने का क्या किया गया है, अधिकार दिया गया, स्वतंत्र अधिकार दिया गया। लेकिन हमारा जो सरकार है, हमारा जो सरकार है, इसको बदलने का क्या किया, प्रयास किया है। एक अलग से जो हमारा जो भारत देश का जो संविधान है उसको हटा करके उसमें एक जो क्रिश्चियन है वही क्या करेगा, क्रिश्चियन के ईश्वर की आराधना कर सकता है, हिंदू हिंदू की आराधना कर सकता है, मुस्लिम मुस्लिम की आराधना कर सकता है, ऐसे एक निकाला जा रहा है। और उसमें उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो आगे हम अन्य जाति लोगों को जो प्रभु में आए, इसमें क्या होगा, बहुत दिक्कतें होगा। और आगे यदि उनको सीधा वो करना है तो उनको सीधा सर्टिफिकेट से उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये आगे खतरा का कारण बनेगा, ऐसा है। तो हम इस बातों को जान करके, इसीलिए लिखा है, तो इसीलिए लिखा है, तो इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर क्या रहो, चौकस हाँ, रहो। भाई ये सारे बातें हमको इन दिनों पता चल रहा है, तो इस बातों को जानकर क्या रहे, चौकस रहे, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंस कर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दे। हाँ, स्थिरता मतलब हमारा उद्धार को कहीं हम खो न दे, उनकी धमकियों के कारण, उनके सताव के कारण, उनके ऐसे गलत बातों के कारण कहीं हम अपना विश्वास को, अपना उद्धार को कहीं खो ना दे। इसलिए हमको चौकस रहना है, प्रभु में लिपटे रहना है, हालेलुया, प्रभु में अटल खड़े रहना है, दृढ़ बने रहना है, क्योंकि आगे हमारे लिए समस्या है। यही बात अंताकिया में कौन, बरनबास आकर उनको बोल रहा है कि तन मन लगाकर तुम लोग क्या करो, प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि आगे ऐसे ही बात होने वाला है। हालेलुया, आगे सारे ऐसे घटनाएं हो गई, इसलिए तुमको आगे क्या करना है, प्रभु में लिपटे रहना है। ये वचन आज की कलीसियाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आज प्रभु में हर एक लोगों को क्या करने की जरूरत है, लिपटे रहने की जरूरत है। हालेलुया, उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से क्या करें, लिपटे रहे, तन से भी और मन से भी। पूरा मन हमारा प्रभु की ओर रहे, हमारा तन भी प्रभु के लिए काम आना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु ने जो हमको बनाया है, तो वचन में लिखा है, अपने देह के द्वारा तुम प्रभु की क्या करो, महिमा करो। हमारे देह भी आज प्रभु के लिए काम आने का क्या है, समय हो सके इसके बीच में ये सारे जो सताव होगा, ये कहा जाए लोगों के लिए गवाही का क्या बनेगा, अवसर भी बनेगा। कितने लोग समाज के बीच में लाए जाएंगे, कितने लोग महासभा में लाए जाएंगे, कितने गांव के बीच में, कई थाना, कैसे कोर्ट कचहरी, ये सारे बीच में आना पड़ सकता है। तो आगे विश्वासियों को इस बातों में दृढ़ खड़े रहना है, प्रभु में लवले रहना है। जब आप लवले रहेंगे तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको उस समय ऐसा बोल, ऐसा बुद्धि देगा जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। हालेलुया, हमेशा उसमें बने रहे। आगे 24 पद, वह एक भला मनुष्य था। ये साइप्रस का बरनबास, जिसका पहला नाम क्या था, यूसुफ था। हालेलुया, ये कौन था, भला मनुष्य था। इसके बारे में जब आप 4वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता चल सकता है, उसमें आप उसको पढ़ सकते हो। भला मनुष्य था, लोगों के सत्ताओं की पूर्ति के लिए उसने अपनी जमीन को भी बेचकर क्या किया था, दिया हुआ था। हालेलुया, और ऐसे कई सारे काम वो करता था। इस बात को हम जानते हैं कि वो भला मनुष्य था, और भला मनुष्य के होने के साथ साथ क्या था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। हमारे भी जीवन में ये होना चाहिए, हमारे भी जीवन में भलाई करने का एक इच्छा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सृष्टि ही भले कामों के लिए क्या किया गया है, हालेलुया, हमारा सृष्टि भले कामों के लिए हुआ है। तो हमारे जीवन में वो भलाई का काम दिखाई देना चाहिए, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको बनाया है। हालेलुया, वो भलाई का जीवन हमारे अंदर से क्या करना चाहिए, दिखना चाहिए। हालेलुया, भला मनुष्य था, और दूसरा पवित्र आत्मा से क्या था, परिपूर्ण था। हमारे जीवन में केवल भलाई ही काम नहीं करना है, हमको आगे क्या होना, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होना। बीते समय में मैंने इस बातों को बताया, हालेलुया, सिखाया भी है कि हमको परमेश्वर की आत्मा की 3 बातें जो
हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा में भरना और पवित्र आत्मा में क्या होना, परिपूर्ण होना। तो ये तीनों अलग अलग स्तर है। तो हर जगह में यहाँ से अब जब आप आगे पढ़ते चले जाओगे, कोई भी जगह पवित्र आत्मा में भरो 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 या पाओ पाओ नहीं लिखा है, उसमें आगे सीधा क्या करो, परिपूर्णता के बारे में आपको मिलेगा। आज की कलीसियाओं को पूर्ण रीति से परिपूर्ण होने की जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम केवल पवित्र आत्मा पाए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भरे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या हो जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्णता का मतलब हमारे भीतरी मनुष्यत्व में नया मन पाना, जिसके बारे में उसका प्रेरितों 11वें अध्याय के 18 पद में पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा मन फिराव का क्या मिला, दान मिला लिखा है। हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पूर्ण रीति से मन फिराने का एक दान है परिपूर्णता। हालेलुया। हम ये हमारे विजन में ऐसा, और ये बरनबास भी पवित्र आत्मा से क्या था, ऐसा ही परिपूर्ण था। आगे क्या लिखा है, विश्वास में भी क्या था, परिपूर्ण था। विश्वास का भी कई नाप है, याद रखना। विश्वास का भी क्या है, नाप है। हालेलुया। एक विश्वास के क्षेत्र में देखें तो एक हमारा अविश्वास है, हमारा अविश्वास है। अविश्वास को अब छोड़ दे, इसको छोड़ करके हमारे पास विश्वास का भी 3 स्तर आता है। एक विश्वास करना, क्या विश्वास करना, यीशु मसीह कौन है, सच्चा परमेश्वर है, ये हमारा क्या है, विश्वास है। दूसरा, हालेलुया, ये हमारा क्या है, विश्वास। हालेलुया। उसके बाद दूसरा हमारा जो विश्वास है, हालेलुया, दूसरा हमारा उससे थोड़ा बड़ा विश्वास कि प्रभु हमारी बीमारी को, हमारी तकलीफ को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। हालेलुया। ये विश्वास का दूसरा नाप है। हालेलुया। और तीसरा जो हम विश्वास कर सकते हैं, जिसको विश्वास के क्षेत्र में देखें तो बड़ा विश्वास बोला गया है। और बड़ा विश्वास, मैं दुष्ट आत्मा को, एक स्त्री को, एक अन्य जाति स्त्री, कानूनी स्त्री जिसकी बेटी को क्या था, दुष्ट आत्मा पकड़ा था, तो उसको यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है। ये उसके लिए क्या था, बड़ा था, लेकिन वो यहूदी के लिए क्या था, छोटा था। यहूदी के लिए क्या था, हालेलुया, क्योंकि यहूदी लोग जान रहे हैं हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो क्या कर देगा, ठीक कर देगा। लेकिन ये अन्य जाति स्त्री, इसको ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह कौन है, सच्चा परमेश्वर है। और दूसरा बात, यहूदियों की ईश्वर से इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये यहूदी लोग इनको पसंद नहीं करता है। तो ये यीशु मसीह के पास आना और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना, उसकी बेटी का छुटकारा पाना, इसके लिए क्या था, बहुत कठिन था। तो ये इसके लिए क्या था, बड़ा विश्वास था। हालेलुया। तो ये 3 प्रकार का हमारे विश्वास के स्तर है। तो एक विश्वास जो ये है कि हालेलुया, हमने प्रभु पर केवल क्या किया है, विश्वास किया है। दूसरा बात है कि हमारा छोटा छोटा बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार, दर्द पीड़ा जो प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाता है, ये दूसरा है। लेकिन तीसरा हमारा जो बड़ा विश्वास है, वो तीसरा बड़ा विश्वास हमारे खुद के जीवन में नहीं दिखता। हालेलुया। हमारा एक बड़ा विश्वास जो है, इसको यदि हम परिपूर्णता के क्षेत्र में देखें तो हमारा जो बड़ा विश्वास है, वो एक हमने खुद विश्वास किया, वो क्या विश्वास है, क्या हमने प्रभु पर क्या कर लिया है, विश्वास कर लिया है। दूसरा उससे थोड़ा बड़ा विश्वास है, वो क्या है, हमारा बीमारी को प्रभु ठीक कर सकता है। लेकिन उससे तीसरा जो परिपूर्णता का विश्वास है, परिपूर्ण होना मतलब हमको ये विश्वास रहे कि हमारे द्वारा प्रभु क्या करेगा, दूसरे लोगों के जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। दूसरे लोगों को हम प्रभु के बारे में बताएंगे, वो उद्धार पाएगा। पूरा गांव के गांव, देश के देश क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। एक ऐसा ये है विश्वास की क्या करना, परिपूर्णता, वो जो हमारे बाहरी जीवन के लिए। हालेलुया। हमारा जो मध्य विश्वास के बारे में बोला ना, बीमारी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारे भी जीवन में और दूसरे के जीवन में भी। लेकिन मैं अंतिम जो परिपूर्णता का विश्वास है, वो विश्वास जैसे मूसा के समय में, मूसा के जीवन में कि उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर लाल समुद्र में भी क्या करेगा, इसको 2 भाग कर देगा। हालेलुया। बढ़ाए 2 भाग हो गया। तो उसके विश्वास के आधार पर एक असंभव कार्य जो इतिहास में कभी भी हुआ नहीं,
हालेलुया। हालेलुया। उस बातों को देखकर, या कहा जाए यदि अब्राहम के समान यदि बोलोगे तो जो कुछ उसने अभी तक अपने आंखों में देखा नहीं है, उसका अभी इतिहास में कभी तक वो देखा नहीं मुर्दे को जीवित होते हुए, लेकिन उसने विश्वास क्या किया था, मेरा बेटा बलिदान चढ़ा दूंगा, यदि उसको राख भी बना देगा तो अभी परमेश्वर ने जो मुझको वायदे दिया है कि तेरे ही वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग क्या पाएगा, आशीष पाएगा, तो मेरे बेटे को राख से भी क्या करेगा, वो जीवित करेगा। पत्थर से दूसरा संतान बना सकता है परमेश्वर, लेकिन उसको दूसरा संतान पत्थर से बनाएगा नहीं, परंतु मेरे उसी बेटे को क्या करेगा, वो जीवित करेगा। ये तो उसका विश्वास, एक असंभव कार्य। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये विश्वास की परिपूर्णता, ये बरनबास क्या है, ऐसे ही विश्वास से परिपूर्ण है। मतलब हाँ, परमेश्वर आज भी वो इतिहास में जो किया उससे भी बड़े बड़े काम करेगा करके इसके अंदर में क्या है, विश्वास है। आज भी हमारे अंदर में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज भी हालेलुया। क्या होना चाहिए हमारे अंदर में, ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। एक परमेश्वर एक असंभव कार्य को क्या करेगा, संभव करेगा करके ये विश्वास करना चाहिए। ये है विश्वास की परिपूर्णता। ये पवित्र आत्मा विश्वास से क्या था, परिपूर्ण था। और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। और लिखा है, जब ये ऐसा व्यक्ति आकर के तन मन लगा कर तुम प्रभु में लिखते रहो, प्रचार कर रहा है, तो लिखा है और अन्य बहुत सारे लोग जो विश्वास किए उसको छोड़ करके और अन्य बहुत सारे लोग क्या किया, और भी विश्वास में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके इसी ये विश्वास से परिपूर्ण होने के कारण और भी अन्य सारे लोग क्या किया, विश्वास में आया, प्रभु में आकर के मिल गया। 25 पद, तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। और आगे तरसुस में जो, हालेलुया, ये साउल जो याद रखना पौलुस है, इसको ढूंढने के लिए क्या कर रहा है, जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये एक यदि मैं कहूँ तो विश्वास से परिपूर्ण, ये अभी क्या लिखा है, साउल को क्या कर रहा है, तरसुस ढूंढने के लिए जा रहा है। साउल कौन है, दमिश्क में यीशु मसीह को मारने पीटने के लिए, यीशु मसीह के लोगों को मारने पीटने के लिए जाने वाला। इसका जीवन बदला है ना, इसीलिए ये हो सके विश्वास किया है। इसके अंदर में एक ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर कुछ भी इसलिए लिखा है। इसके पहले और भी वर्णन है इसके, यूसुफ के बारे में 4थे अध्याय में, बरनबास के बारे में, लेकिन वहां पर नहीं लिखा है कि विश्वास में क्या है, परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर लिख रहे तो उसके जीवन को देख करके क्या किया, विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। तो ये मार खाने के लिए नहीं जा रहा है, खुद क्या कर रहा है, साउल को और उसको ढूंढने के लिए अब जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ढूंढने के लिए जा रहा है। और आगे लिखा है, तरसुस को चला गया और जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। और उससे मिलकर उसको मिल भी गया तरसुस में, और वो अंताकिया उसको लाया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। और ये बरनबास और पौलुस, ये दोनों के दोनों अंताकिया में रहकर एक साथ क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और जब एक साथ सेवा किया तो ये लोग क्या कहलाए, पहली बार क्या कहला रहा है, मसीही कहला रहा है। मसीही का मतलब, मसीह का मतलब, हालेलुया, मसीही कहला है मतलब यीशु मसीह लिखते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या है, मसीह का छुटकारा देने वाला। ये लोग क्या कहला रहे हैं, अब विश्वासी लोग कहला रहे हैं मसीह, मतलब यहाँ के विश्वासी लोगों के द्वारा छुटकारा होना चालू हो गया है। केवल वहाँ पौलुस के द्वारा और बरनबास के द्वारा नहीं, यहाँ की विश्वासी लोगों के द्वारा क्या हो रहा है, छुटकारे का काम हो रहा है। इसीलिए उनको जब देखा तब उन लोगों ने बोला कि ये लोग क्या, वहाँ ये लोग कौन है, मसीही है, केवल विश्वासी नहीं है छुटकारा देने। विश्वासी का जीवन मसीही होना चाहिए, मतलब केवल खुद छुटकारा पा लिया नहीं, दूसरे भी क्या करना चाहिए, छुटकारा पा। हाँ, आपके जीवन, अब हमको ये हमारे अंदर में प्रार्थना भी होना चाहिए कि प्रभु हम ठीक हो गए तो नहीं, हमारे भी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग क्या पाना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। मैं केवल विश्वासी नहीं, मेरे को मसीही बनना है। हालेलुया, केवल कलीसिया का एक भाग नहीं कहलाना है, मुझे मसीह कहलाना है। मसीह मतलब दूसरे को भी छुटकारा देने वाला।
हालेलुया। ये लोग मसीह कहलाए मत, क्योंकि इनके बीच में प्रभु काम करने लगा, इनके हाथों से काम करने लगा, इनके हाथों से छुटकारे का काम होने लगा। तो ये लोग हालेलुया, लोग इनको देखा, तब लोग इनको बोलता है कि ये लोग कौन है, मसीही है। क्योंकि वहाँ यहूदी लोग होने के कारण, और अन्य जाति भी है, यहूदी लोग भी है। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह नाम का अर्थ है ये लोग जानता है। तो मसीह हालेलुया, तो ये लोगों को मालूम है मसीह, अब मसीह आएगा तो हमको ये सारी चीजों से क्या करेगा, छुटकारा देगा। तब ये लोग सच्चा परमेश्वर को जाना और उसके लोगों को देखा, तब इनको भी क्या कर दिया, वो लोग मसीही बोल दिया, मसीहा की तरह छुटकारा देने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे क्या, मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए ये लोग मसीही कहलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी हम भी मसीही कहलाने वाले हो जाए तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे भी जीवन के द्वारा ऐसा ही क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रीतो काम 26 अध्याय का 28 पद पढ़ी कर। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। जब पौलुस को न्याय करने के लिए अग्रिप्पा उस जगह में जो महान्यायाधीश है उनके पास जब लाया गया है, तो ऐसा बात कर रहा है। क्या बातें कर रहा है मालूम है? ये पौलुस बात कर रहा है, क्या मालूम है? क्योंकि पौलुस कौन है, अंताकिया में पहले से मसीह कहला चुका है। तो ये न्यायाधीश को, और न्यायाधीश को बात करते हुए बोल रहा है, न्यायाधीश जब बोल रहा है क्या तू मुझे मसीह बनाना चाहता है, तू क्या, तूने कोई छोड़ी, यहाँ जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, मैं इन बंधन से क्या करना चाहता हूँ, सबको छुड़ाना चाहता हूँ। वो चाहता था कि ये लोग भी क्या बन जाए, मसीह बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हमारे भी अंदर भी होना चाहिए कि दूसरे भी क्या होना चाहिए, मसीही बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि तू विश्वास में आ जाएगा, नहीं बोल रहा है। हालेलुया, तू क्या, मैं सबको क्या करना चाहता हूँ, मसीही बनाना चाहता हूँ। मैं जो मेरे से छुटकारा हो रहा है, ये तुम भी क्या करो, तुम्हारे भी हाथ से प्रभु काम करे, ऐसा ये बातें बोल रहे हैं। इसीलिए देखो पहला पत्रस 4 का 16 पद भी पढ़िएगा। पहला पत्रस 4 अध्याय का 16 पद। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। देखो क्या लिखा है, महिमा करो। हालेलुया। किसके कारण यहाँ लिखा है, हाँ? पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित रहो। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी तक सीमित रहोगे तो लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन मसीही बन जाओगे ना तो क्या कहता है, यदि मसीही होने के नाते, दूसरे को छुटकारा देने वाला होने के नाते तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है, दुख आ रहा है, तो क्या नहीं होना, लज्जित नहीं हो। क्यों नहीं लज्जित हो रहा है? क्योंकि लिखा है पर इस बात के लिए क्या करो, परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। महिमा करे। क्योंकि आगे पद पढ़ी, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। क्यों क्यों लज्जित ना हो तुम बोल रहे, परंतु आनंदित रहो, परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि सबसे पहला अन्य जातियों का नहीं, किसका न्याय होगा, मसीही लोगों का क्या किया जाएगा, न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पहला इसीलिए न्याय हम ही से चालू होगा। इसलिए हालेलुया, हमको लज्जित होने का क्या नहीं, दिक्कत नहीं। हम मसीह का ला रहे हैं तो प्रभु उसके कारण दुख आ रहा है तो हमको आनंद के साथ क्या करना है, हालेलुया। न्याय हमने सीखा होगा। हालेलुया। 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 क्योंकि हम यदि उस चीज को देख नहीं सकते तो अन्य जाति तो पहले वो लोग प्रभु के पीछे आना ही नहीं चाहता, तो वो लोग दुख झेलने के लिए और कहाँ तैयार हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है मसीही लोगों को कैसा होना चाहिए, दुख झेलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। ये कलीसियाएं ऐसा ही दुख झेलता गया। हालेलुया। अंताकिया की कलीसिया
में भी वो लोग मसीह कहलाया, वो लोग पहला छुटकारा देने वाला बने। दूसरा, मसीही होने के नाते तुम क्या करो, दुख उठाओ, यही बात बोला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मसीही का मतलब दूसरे को उद्धार या छुटकारा देने वाला। उद्धार देने वाला कौन है? प्रभु है, जो पापों की क्षमा देता है। लेकिन अब उनको विश्वास में लाने वाला है मसीह। इसीलिए पौलुस जो मसीह बन गया है, वो क्या बोल रहा है, अग्रिप्पा महान्यायाधीश, महामहिम, तू सुन, तू और यहाँ जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, मैं सबको मेरे समान क्या करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सबको क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे समान बनाना चाहता हूँ, मेरे समान मसीह बनाना चाहता हूँ। तो मसीही का पहला काम, दूसरे लोग भी क्या बने, मसीह बने। उसका और मसीही का दूसरा काम क्या है, दुख आता है तो लज्जित नहीं होता है, वो सबको आनंद के साथ क्या करता है, ग्रहण करता है, और प्रभु की क्या करता है, महिमा करता है। लेकिन विश्वासी करे, अरे मेरे पास ही तकलीफ आ रहा है, दर्द आ रहा है, पीड़ा है, तकलीफ आ रहा है, समस्या है, ये कौन है? हालेलुया, नामधारी विश्वासी। हालेलुया। मसीही लोगों का लाइफ अलग है, विश्वासी का लाइफ अलग है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि ये मसीही का मूल भाषा में यदि देखोगे तो जिसके बारे में लिखा है तेजस्वी कलीसिया, परमेश्वर, हालेलुया, पौलुस को कहा, यीशु मसीह को सॉरी पतरस को यीशु मसीह कहा कि मैं इस पत्थर पर क्या करना चाहता हूँ, अपनी कलीसिया बनाना चाहता हूँ। लेकिन इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस को परमेश्वर बात करके क्या कहता है कि हालेलुया, परमेश्वर तो उसको ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है जिसमें क्या ना हो, कोई कलंक, कोई हालेलुया दोष न हो, परंतु निर्दोष और पवित्र हो, जिसको परमेश्वर के सामने क्या किया जाए, उपस्थित किया जाए। यही बात को वहाँ बोला, तेजस्वी कलीसिया। मसीह का यही है तेजस्वी कलीसिया, जो क्या रहता है, निर्दोष रहता है, दुख झेलने वाला रहता है, तकलीफ झेलने वाला रहता है, प्रभु का काम करने वाला रहता है। प्रभु आज भी चाहता है हमको तेजस्वी कलीसिया बनाना। एक समय का शायद मैं इस तेजस्वी कलीसिया के बारे में अपनी इन कलीसियाओं में बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको आज भी वो काम परमेश्वर चाहता है कि हम तेजस्वी के स्तर तक, उस मसीही के स्तर तक क्या करें, पहुंचे। और ये अंताकिया में पेंतीकुस्त के दिन में कलीसिया स्थापना हो गया था, लेकिन वे लोगों को मसीह बनने अंताकिया से क्या हुआ, आरंभ हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बने, मसीही बने। हालेलुया। 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 और अंताकिया में ही मसीह कहलाए। आगे पढ़िए 27 पद। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियोस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। बस। हालेलुया। हालेलुया। तब ये सब जब अंताकिया में जब लोग मसीह कहलाए तो लिखा है वहाँ भविष्यद्वक्ताएं था, उसमें से साउल भविष्यद्वक्ता है, बरनबास भी जिसके बारे में पहले मनुष्य वो भी भविष्यद्वक्ता था। इधर नहीं लिखा लेकिन वो भी एक भविष्यद्वक्ता था। तो लिखा है देखो, शायद ये बरनबास के लिए भी ये शब्द का उपयोग किया गया। उसका 13 अध्याय 2 पद को पढ़िएगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और उसका पढ़िएगा पहला पद को पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और सामान जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। ये बरनबास ही कौन था? भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। बरनबास, पौलुस और इसके छोड़ कई सारे भविष्यद्वक्ता जो विशेष तौर पे ये कहा जाए बड़े भविष्यद्वक्ता में जिनके आता था उनका नाम लिखा हुआ है। और उसमें इनको छोड़ करके और कई सारे क्या है भविष्यद्वक्ता लोग थे। तो लेकिन ये विशेष तौर पे जो लोगों के बीच में खास तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते थे उनका नाम वहाँ लिखा गया है। तो बरनबास भी कौन है?
एक भविष्यद्वक्ता लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे देश में क्या करेगा, बड़ा अकाल पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं, भयंकर बड़ा अकाल पड़ेगा। ये बात जब बोला गया तो लोग क्या नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो अगबुस नामक भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा गया है, ये वो 13 अध्याय का पहला पद में इसका नाम नहीं है, क्योंकि बड़े भविष्यद्वक्ताओं में ये लोग था, ये छोटा भविष्यद्वक्ता था, जिसके कारण लोग क्या नहीं कर रहे थे, उतना विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर भी लिखा है ये बोल दिया कि आत्मा की प्रेरणा से कहा कि एक बड़ा अकाल पड़ेगा, और लिखा है वह अकाल क्लौदियोस के समय में पड़ा। और ये जो भविष्यवाणी किया गया ये सन 40-45 के बीच में, 40-45 के बीच में, जब उस समय का जो सरकार था, कैसर राजा, कैसर जो क्या था, सरकार था, उनके बीच में क्या हुआ था, ये अकाल पड़ा हुआ था। सन 40 से 45 के बीच में एक बड़ा अकाल पूरा दुनिया भर में पड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, ये अकाल हुआ तो दुनिया भर में जब ये अकाल पड़ा हुआ, हालेलुया, हालेलुया, तो ये जो अकाल यहाँ पर लिखा है, ये मालूम है, ये घटना कुरिन्थ में, फिलिपी में, ये मकिदुनिया जो प्रांत है, इसमें सुसमाचार पहुंचने के बाद, भविष्यवाणी तो अभी किया है, लेकिन उसको लिखा है क्लौदियस के समय में क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो ये सन 40 से 45 के बीच में क्या किया, अकाल पड़ा। तो उसके उस समय तक सन 40-45 के में जब वो सुसमाचार पहुंचा, उस समय में जब ये अकाल पड़ा, तो उस समय में कितने प्रांत में, मकिदुनिया में, कुरिन्थ में, कितने जगह क्या पहुंच चुका है, सुसमाचार पहुंच चुका है। उस समय में जा जाके पौलुस क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो ये सारे जगह में सुसमाचार पहुंच गया है उस समय में। तो जब इसी बीच में, ये सन 40-45 के बीच में, हालेलुया, अकाल पड़ा, तो लिखा है तो तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में, मतलब यरूशलेम में रहने वाले भाइयों की क्या करे, सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। और इस यरूशलेम, इस मालूम है, तो ये काम भेजने का शुरुआत क्या किया, इन्हीं लोगों से क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। हालेलुया। जब ये मिशनरी यात्रा कंप्लीट हो गया है, एक मिशनरी यात्रा हो गया है, उसके बाद का घटना को ये भी यहाँ छोटा शब्दों में क्या किया गया है, लिखा गया है। ये घटना आगे जब हम सीखते जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, जिसमें याद रखना यरूशलेम की कलीसिया के लिए मकिदुनिया और कुरिन्थ के लोगों ने क्या किया था, चंदा इकट्ठा करके भेजा हुआ था। तो ये जब सेवा किया, जब वहाँ अकाल पड़ गया तो सेवा 1.5 साल कुरिन्थ में रहकर सेवा किया, फिर और फिलिपी में जब सेवा किया, तो वहाँ से वापिस जब यरूशलेम आ रहा है तो वहाँ से भेंट और चंदा इकट्ठा करके क्या किया था, ये बरनबास साउल क्या किया था, लाकर यरूशलेम की कलीसियाओं को उनकी आवश्यकताओं को दिया गया था। क्योंकि उस समय में जब पहली शताब्दी की कलीसिया स्थापित किया गया था, तो लिखा है उस समय में जितने लोग के पास धन संपत्ति था, वो सब लोग ये विश्वास कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा है जब वो बादलों पर आऊंगा, तो सोचते थे वो अपने हमारे समय में क्या करेगा, आ जाएगा, तुरंत लेने के लिए आ रहा है। तो वो लोग करते थे, वो लोग अपना पूरा धन संपत्ति सब चीज बेच कर किसके पांव, खरीदों के पांव के पास क्या करते थे, रख देते थे। तो परमेश्वर चाहता भी था वो लोग ऐसा करे, जिसके कारण आज्ञा दिया गया था। तो ऐसा किया, लेकिन आगे चलकर उस कलीसिया में जब ये सन 40-45 के बीच में जब अकाल पड़ा, तो उस जगह में क्या आया, क्योंकि सारे लोग तो अपना जमीन जायदाद बेच बेच के क्या कर दिया, प्रेरितों के पांव बस रख दिया। तो खाने पीने के लिए भी क्या हुआ, तंगी हुआ। तब परमेश्वर ने दूसरे कलीसियाओं से क्या किया था, इनकी आवश्यकताएं को पूरा किया हुआ था। वहाँ के पास्टर लोगों का नहीं, सारे विश्वासियों का भी क्या किया था, पूर्ति किया था। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हर एक क्या 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 करे, आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करे। हालेलुया। इसे लिखा है बरनबास तो अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। और वो प्राचीन लोग वहाँ के जो जिनको जैसे जैसे क्या था, आवश्यकताएं था, वो डांट दिया करते थे। हालेलुया। ये यहाँ तक
हो गया। आगे इसमें यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे हम 12वें अध्याय से सीखेंगे। ठीक है, समझ आ गया उसमें का। आगे पढ़िएगा प्रेरितों का काम 12 अध्याय का पहला पद। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी अब पतरस कहाँ है? यरूशलेम में सेवाएं दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में ये सेवाएं दे रहा है। तो सेवा देते समय हालेलुया, देखो क्या लिखा है उस समय। ये आप 12वें अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो 12वें अध्याय में यरूशलेम में फिर से जो सता हुआ उसका क्या है वर्णन किया गया है। और जब सेवाएं दे रहे हैं तो वहाँ भी कलीसिया और क्या हो गया बढ़ गया। और यरूशलेम में और उस आसपास के सारे एरियाओं में क्या कर रहे हैं पतरस सेवाएं दे रहे हैं। तो वहाँ भी इन समय में बहुत सारे लोग क्या कर लिए हैं और विश्वास में आ गए हैं। क्योंकि पहले समय में जब पेंतिकुस्त के दिन में जो लोग उद्धार पाया था वो लोग स्तिफनुस की घटनाओं के समय के बाद में क्या हो गए थे तीतर बितर हो गए थे और कहीं कहीं जा जा करके सुसमाचार सुनाने लगे। लेकिन चेले लोग जो यरूशलेम में रुक गया था तो उसमें से पतरस भी रुका है और वो उस आसपास के सारे एरिया में फिर जाकर के क्या कर रहे हैं सुसमाचार सुना रहे हैं। तो फिर से क्या हो गया कलीसिया स्थापित हो गया। तो बहुत सारे जब लोग फिर एकत्रित हुआ तो मालूम है फिर से वापस सतावा रहे। तो लिखा है उस समय हेरोदेस राजा ने, हेरोदेस राजा, ये हेरोदेस राजा जो लिखा है ये कौन मालूम है? जिस समय में यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गला कटवाने वाले का पोता है। क्योंकि उसी हेरोदेस जो राजा है उन्हीं के पीढ़ी में से ही पहले समय में क्या था ये एक मरेगा तो उसका पीढ़ी से ये दूसरा राजा होगा, उसका बेटा क्या होगा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, यही था। तो इसीलिए उनको एक ही पीढ़ी से रहता था तो उनका पीढ़ी के नाम से ही जाना जाता था हेरोदेस। यदि कैसर की पीढ़ी से तो कैसर के ही नाम से जाना जाता था। तो वैसे था ये। तो ये जो उस समय में जो जिसने याद रखना है यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर दिया था गला कटवा दिया था, उसी हेरोदेस का क्या है पोता। आप ये क्या कर रहे हैं मालूम है ये याकूब का गला कटवा दिया। लिखा है उस समय हेरोदेस राजा ने यहाँ कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर क्या किया हाथ डाला। जब कलीसिया बढ़ने लगा तो मालूम है हालेलुया क्यों कलीसिया बढ़ा तो ये हेरोदेस राजा जो है क्यों निर्णय लिया? क्योंकि मालूम है राजा के पास कोई क्या नहीं कर रहे जा नहीं रहे। महिमा किसको मिल रहा है? प्रभु को मिल रहा है। इसीलिए हेरोदेस राजा दी याद रखना उसका 20 पद से जब पढ़ोगे तो ये हेरोदेस राजा क्या नहीं कर रहा है प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है। जब याद रखना उस समय में जब देखा ये हेरोदेस राजा तो क्या कर रहा है याकूब का गला कटवा दिया। तो विश्वासी लोग देख रहे हैं कि हमारा भी गला कटवा देगा, सबको क्या करेगा मार डालेगा। तो ये राजा को हेरोदेस राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया उसके भवन में गया। और भवन में गया तो मालूम है राजा जो कुछ भी शब्द बोलता था भाषण बोलता था तो ये लोग क्या करने लगा वहां के लोग जो है थोड़ा बड़ाई कर दिया यार ये राजा ने क्या बात बोल दिया। लेकिन उस समय में कौन था? परमेश्वर का कार्य उधर हो रहा था। हर जगह में परमेश्वर की उपस्थिति काम कर रहा था। वहां स्वर्गदूत बैठा है, स्वर्गदूत देख रहा है ये राजा क्या नहीं किया परमेश्वर को महिमा ने दिया। मालूम है ऐसा हमारा कीड़े पर क्या हो गया क्योंकि उस जगह में उस यरूशलेम में केवल और केवल महिमा मिलता था। तो केवल किसको मिलता था? प्रभु को महिमा मिलता था। इसलिए राजा को भी परमेश्वर नहीं छोड़ा उस जगह का हेरोदेस राजा को। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर का काम शुरुआत हो गया मालूम है उस जगह में महिमा केवल एक ही को मिलता है किसको? प्रभु को। यदि उसके विरोध में कोई खड़ा होता है उसको प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ता है। वो राजा है कौन है नहीं देखता है। ये हेरोदेस राजा को भी नहीं छोड़ा प्रभु बोल दिया स्वर्गदूत को बात कर दिया वो जा उसको नहीं छोड़ा मारना। और मारा तो किला पर क्या हो गया
हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन में हम एक ऐसा ही काम करें जिसमें महिमा और आदर केवल किसको मिले? प्रभु को महिमा। हालेलुया। हालेलुया। ये हेरोदेस राजा कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, और लिखा है उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से क्या किया? मरवा डाला। ये 12 चेलों में से पहला शहीद हुआ चेलों में से एक। स्तेफनुस खाने पिलाने की सेवा करने वाले जो 7 सुनाम पुरुष चुना गया था उनमें से क्या था? वो एक था। लेकिन 12 चेलों में पहला शहीद हुआ, मसीह के लिए शहीद हुआ, जिसका गला कटा हुआ कौन है? ये याकूब है। हालेलुया। 12 चेलों का में से पहला शहीद हुआ कौन? यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला गया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये याकूब कहीं गला क्यों कटवा कर मार डाला? यदि देखे तो मालूम है, यदि यरूशलेम में तो पतरस सेवा कर रहे, याद रखना पतरस लीडर का काम कर रहे हैं, लेकिन उस जगह में शक्तिशाली रीति से यदि कोई सेवा कर रहा था तो कौन था? पतरस नहीं, याकूब था, जिसके कारण सीधा याकूब का गला कौन कटवा रहा है? ये राजा कटवा रहा। हालेलुया। 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 ये कितना सेवा किया याकूब, क्या सेवा किया, लेकिन उसका वर्णन तो नहीं मिलता। लेकिन हमारे हिसाब से यदि उसमें कोई शक्तिशाली रीति से सेवा किया तो कौन है? याकूब है। हालेलुया। 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 इसीलिए उसका गला कटवा दिया, और लिखा है हाँ, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और लिखा है जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, और जब एक दास मर गया तो यहूदी लोग जो विश्वास किया वो लोग क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था। क्यों आनंद मना रहा था? भजन संहिता में क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? हाँ, ये बात को लिखा है। हालेलुया। 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 हम मृत्यु से क्या करते हैं? डरते ज्यादा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था। खुद भी मरेगा तो भी आनंदित रहेगा, दूसरा भी मरेगा तो क्या रहेगा? आनंदित रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके लिए विलाप कर रहा था। एक का जाए जो आनंद का शब्द है, हालेलुया, ये प्रभु ही उनको इस बातों को सिखाए जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे हैं? आनंदित आत्मा करें। क्योंकि ये समझ लिया कि एक व्यक्ति कहाँ चला गया? प्रभु के पास, उस घर में चला गया है। इस बातों से वे लोग आनंदित हुआ। आज भी याद रखें, हमारा भी जीवन आनंदित रहना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में कई सारे घटनाएं होता है तो हम सोचते हैं अरे ये हमारे लिए क्या है, कैसा है, हमारे दुखद परिवार है, ऐसा वैसा है। हालेलुया। एक व्यक्ति उद्धार न पाने के बाद यदि ऐसा होता है, वो हमारे लिए क्या है? दुख का कारण है। हालेलुया। लेकिन ये लोग भली भांति जानता था, क्योंकि वो मर गए हैं ना, तो मर रहे हैं तो नरक नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है? आनंदित हुआ। लिखा है जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को क्या कर लिया? पकड़ लिया। वे अख़मीरी रोटी के क्या थे? दिन थे। उस समय में पर्व चल रहा है अख़मीरी रोटी का। हालेलुया। और पर्व में कौन है? शक्तिशाली रीति से प्रचार करने वाला कौन है? याकूब। और याकूब मालूम है इसलिए याकूब को क्या कर दिया? गला कटवा कर मार डाला। सारे लोग क्या हो रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित हुआ क्यों? अरे एक और पर्व था, कौन? फसह का पर्व, जिसमें यीशु बलिदान हुआ, हमारा उद्धार हुआ। ये सोच रहा है आज याकूब बलिदान हुआ है तो पहले से बढ़कर भी क्या होगा? कम होगा। हालेलुया। और आनंदित हुआ। तो ये लोग राजा देख रहे, हेरोदेस राजा देख रहे, तो उसने क्या कर लिया? याकूब को क्या कर लिया? पकड़वा दिया। वे अख़मीरी रोटी के दिन थे। पतरस को पकड़ लिया गया। वे अख़मीरी रोटी के दिन थे। और लिखा है उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे हर साल जो फसह का पर्व होता है उसी में से जो 7 दिन का समय रहता है उसमें अख़मीरी रोटी का भी क्या चल रहा है? पर्व चल रहा है। ये अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व, ये 7 दिन या फिर ये 21 दिन के मध्य में क्या किया जाता था? ये पर्व उनके यहूदियों कैलेंडर के हिसाब से क्या आता था? ये पर्व आता था। तो वो पर्व चल रहा है, तो सारे दुनिया भर से जो यहूदी लोग आए रहते थे, अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व दोनों एक साथ क्या करते थे? मना करके जाया करते थे।
तो उसमें था ये तो हालेलुया। तो ये राजा क्या किया मालूम है, उस समय में जो जेल खाना है 2 ड्यूटी में चला करता था। आज भी क्या होता है, आज तो 3 टाइम ड्यूटी करेगा, क्यों? 8 घंटा का जो 24 घंटा का समय होता है इसको 8 घंटा में बांटेगा, तो क्या करेगा, 3 शिफ्ट होता है ड्यूटी करने के लिए। लेकिन पहले समय में क्या था, 2 शिफ्ट था, 2 शिफ्ट मतलब 12 घंटे करा करता था। लेकिन ये क्या कर दिया राजा, उनको मालूम है किसी भी रीति से पतरस को कोई बाहर ना निकाल सके, इसलिए 2 व्यक्ति रहता था, उसको 4 व्यक्ति रखा, और 4 व्यक्ति रख रहा है तो केवल 4 घंटे, मतलब कितना, 6 घंटे रहना, 4 पहरों में बांट दिया। हालेलुया। हालेलुया। 4 व्यक्ति को 6 घंटे के लिए लगा दिया, ताकि सारे लोग जगते रहे 6 घंटे रहेगा तो, और ये पतरस को कोई भी बाहर निकाल ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अब मान लीजिए 6 घंटा ड्यूटी करना है, रात को ड्यूटी करने वाला भी 6 घंटा आराम के साथ क्या करेगा, ड्यूटी कर लेगा, उसको सोने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहले 8 घंटा कर रहा था, 12 घंटा कर रहा था, उसको अब 12 घंटा कर रहा था, उसको आधा कर दिया, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, घर पे जा करके सोना है बाकी। हालेलुया। बाकी 18 घंटा को उसको केवल 6 घंटे को क्या करना है, रहना है। तो ये लोग बिंदास था। लेकिन मालूम है जब इनको पकड़ लिया गया, और मालूम है फसह के पर्व के बाद इसका क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, इसलिए पकड़ लिया गया। तो ये लोग क्या किया मालूम है, लेकिन 5 पद में लिखा है, लेकिन बंदीगिरी में पतरस क्या है, बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए क्या कर रही है, लव लगाकर प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के लोग अपने सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हर कलीसिया अपने सेवा के लिए क्या होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा सर जो सुरेश सर है वो एक विशेष बात बताता है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो इतना सेवा कर रहा है, सेवा किया, और हमारा खुद का सर है, लेकिन मालूम है वो अपने चर्च में प्रचार नहीं कर रहा था। अपने चर्च में क्या नहीं करता था, प्रचार नहीं करता था। लेकिन मालूम है वो बोलता है मेरे कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना कर करके मेरे को क्या बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो शायद 10 साल तक प्रचार नहीं किया था अपने चर्च में, 10 मिनट 15 मिनट जो भी टूटा फूटा करता था वो करता था, बाकी करता ही नहीं था। लेकिन उसकी कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे वो गायक भी बना, प्रचारक भी बना, उनका कारण उसका कलीसिया है। और इतना उसके चर्च में 2.5-3 साल हो गए, उसका कोई भी लोग भगा नहीं कि हमारा पास्टर यदि हमको प्रचार नहीं करता, हमको सिखाता नहीं करता, वो लोग वहीं रहा और क्या कर रहा था। हालेलुया। कई सारे जगह में अरे हमारा पास्टर अच्छा प्रचार नहीं करता, तो दूसरे पास्टर लोग ढूंढने लगते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग कितने जगह में मालूम है, विश्वासी लोग पास्टर को क्या करने चले जाते हैं, सिखाने के लिए चले जाते हैं। मेरे पास भी एक जने हालेलुया बोल रहा था कि एक हमारा पास्टर ना 20 मिनट आधा घंटा प्रचार करता है और अच्छा प्रचार नहीं करता है करके। एक बार वो पास्टर से मुलाकात हुआ, एक जगह में सेवा भी दे रहा था, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रचार करता था, बहुत अच्छा तरीके से प्रकाशन के साथ। वो हमारी तरह 1 घंटा प्रचार नहीं करता था, लेकिन जो भी प्रचार करता था एकदम सटीक प्रचार करता था, बहुत अच्छा प्रचार करता था। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो मैं जो मेरे पास जो विश्वासी वो बोल रहा था कि तुम्हारा सेवा अच्छा नहीं हो रहा है, तो सुनो बोला मैं। हालेलुया। तो मेरे को प्रभु उस समय एक वचन दिया, वो सारपत का विधवा और एलिया के बारे में दिया। तो मैं उसको बोला तुम एलिया को पास्टर के रूप में देखते हो, मैं विश्वासी के रूप में देखता हूँ। बोला तुम उसको पास्टर के रूप में देखते हो, लेकिन मैं विश्वासी के रूप में देखता हूँ, और जो विधवा है उसको पास्टर के रूप में देखता हूँ। मैं बोला जब वो विधवा थोड़ा सा रोटी दिया, किसको, एलिया को। रोटी तो परमेश्वर का वचन दिखाता है ना, वचन देने वाला कौन है, पास्टर दे रहे हैं। वो दिया, कितना रोटी दिया, छोटा सा रोटी दिया, कौन खाया, एलिया का है। अरे भैया तुम विश्वासी, थोड़ा सा वचन पहले तुमको ग्रहण करना आना चाहिए। एलिया बोलता है अरे मैं बड़ा पास्टर, मेरे लिए सबको लिया, तो थोड़ी होता। वो थोड़ा सा दिया, मालूम थोड़ा सा को क्या किया,
ग्रहण किया। हर विश्वासी के अंदर कई जगह थोड़ा बाजार होता है, अच्छा बाजार होता है, उसको थोड़ा सा ही क्यों क्या करना चाहिए, ग्रहण करना आना चाहिए। और जब ग्रहण किया मालूम है, ये एलिया चुपचाप उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। लेकिन आने वाले समय में वो सारपत के पास थोड़ा नहीं है, कितना है, बहुत आए थे उसके पास। जब विश्वासी थोड़ा सा बात को ग्रहण करता है, आगे चलकर परमेश्वर उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, ज्यादा देता है। बच्चा पहले थोड़ा खाना खाता है, जैसे बढ़ता है उसका आहार बढ़ता जाता है। तो ये कहा है, मैं उसको वैसे ही बोला, तुम अभी उसकी दृष्टि में क्या हो, बच्चे हो जिसमें तुमको थोड़ा खाना मिल रहा है। जैसे तुम बढ़ोगे ना, थोड़ा खाना खा करके वो आहार बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से वो देता जाएगा। हालेलुया। और ये मत समझना, मैं उस विश्वासी के साथ बोला, ये मत समझना कि तुम अपने पास्टर को सिखाने चले जाओगे। तो सुनो, बोला तुम चंगा, तुम्हारे हाथ से चंगाई होता होगा, तुम्हारे हाथ से तुम, और तुम किसी के लिए भविष्यवाणी भी करते होगे, बड़े बड़े काम होता होगा। तो सुन, तुम्हारे पास्टर के पास जो है ना, वो तुम्हारे पास नहीं है। एक क्षण में उसके पास एक तो पहला चंगाई नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन उसके पास अधिकार है। एक बार बोल देगा तो तुमको निकाल के फेंक देगा। बोला जैसा से निकालने का अधिकार है तुमको, 3-5 करोगे तुम। बोला पास्टर है तो वो समझ गया, पास्टर है तो पास्टर के पास ही बात करेगा। बोला नहीं, वो उसके पास है, तब उसको समझ में आया। हालेलुया। हरे गाने का मतलब विश्वासी क्या करे, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। एलिया के समय में विधवा स्त्री को ठहराया था प्रभु ने। तो तुमको जब वहां पास प्रभु रखा है, तो इसलिए रखे, तुम उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। सारपात की विधवा एलिया के लिए रोटी खिलाया, तो एलिया क्या कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करके जा रहे हो। आज भी कलीसिया क्या करे, कलीसिया अपने सेवकों के लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए क्या रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और केवल सुबह ही शाम ही नहीं, ये लोग कब प्रार्थना कर रहा है, लिखा है पतरस जब बंदी गृह में बंद है, तो कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से क्या कर रही है, ऐसी ही प्रार्थना, साधारण प्रार्थना नहीं, प्रभु तू हमारे पास्टर को आशीष दे, उनकी जरूरत को पूरा कर दे, बस यही प्रार्थना नहीं। कैसे प्रार्थना कर रही है, लव लगा करके प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। लव लगाकर प्रार्थना कर रही है। और कौन से समय में प्रार्थना कर रही है, आगे पढ़ोगे रात के समय में प्रार्थना कर रहे हैं। सारे लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे थे, ये लोग अपने सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी कलीसिया अपने सेवकों के लिए क्या करना चाहिए, लव लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। वो भी दिन हो रात हो, जो भी समय, उसमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के दास एमएस करिया जो है, हालेलुया, जो एमएस करिया है, वो अपने गवाही में बताए कि वो एक दिन में 7 बार प्रार्थना करता है, और 7 बार के प्रार्थना में अपने अगुआ को याद करता है। वो अभी भी बुजुर्ग है, जी रहे। और मालूम है, अभी भी वो बोलता है, हर साल रायपुर में जब वो पास्टर मीटिंग लेने के लिए आता था, तो बोल रहा, मैं अभी भी 7 बार क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। 7 बार मैं मेरे अगुआ को क्या करता हूँ, याद करता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आज भी कलीसिया ऐसा ही होना चाहिए। जब ऐसा होगा, इससे एक विश्वासी की प्रार्थना में जीवन बढ़ जाता है, दूसरा उसके जीवन का आनंद क्या करता है, बढ़ जाता है। जब प्रभु आदि काम, हालेलुया। और कलीसिया लव लगाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पतरस बंदी गृह में बंद है, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लव लगाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आज भी कलीसिया प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, वो भी साधारण नहीं, एक लव लगाकर परमेश्वर की कलीसिया क्या करे, प्रार्थना करे। इसलिए देखो इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय का 18 पद, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से, केवल पतरस बंद है तो केवल रात हो के ही नहीं, दिन को नहीं, हर समय क्या करो, प्रार्थना करो, लव लगाकर, हर समय हर प्रकार से आत्मा में लव लगाकर क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हर विश्वासी से के लिए, हर पवित्र लोगों के लिए, हर सेवकों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर एक अद्भुत काम प्रकट करेगा। जब इसको 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर
इनकी प्रार्थना के द्वारा एक स्वर्गदूत को उनके पास क्या कर दे रहा है, भेज रहा है उसके छुटकारे के लिए। जिसके ये सोच रहे हैं राजा, जो हेरोदेस राजा है, वो इतना कड़ा प्रबंध उसके लिए किया है ताकि इसको सारे लोग जगता भी रहे। 2 भी सो जाएगा तो 2 जगेगा, 4 सिपाही रखे तो 2 भी सो जाएगा तो 2 जगता रहेगा, तो उसको कोई बाहर ना निकाल सके। लेकिन इनका प्रार्थना मालूम है, उन सिपाहियों को सुला दिया, स्वर्गदूत को भेज दिया और निकाल के ले भी आया। और देख रहे उसके बाद सारे बंदीगिरी क्या है, बंद भी है। तो सब आश्चर्यचकित का है। पतरस पहला आश्चर्यचकित का बात है कि सारे बंदीगिरी क्या है, बंद है। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम कर रहा है। और ये इसके लिए पतरस प्रार्थना नहीं कर, पतरस के बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा इतना सो रहा था कि मानो स्वर्गदूत आगस को बाएं बाएं मार रहा है तो भी नहीं उठ रहे हो। हालेलुया। एक बार 2 बार जाके मारा तब जाके क्या किया, उठा है। हालेलुया हालेलुया। पतरस के भी जीवन में उसको तो मालूम है मैं तो अभी मरने वाला नहीं, उसको बिंदास मालूम है, अरे मेरे कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मेरे लिए कोई टेंशन सो रहा है विचार। हालेलुया 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 हालेलुया। एक ऐसा है तो आज कलीसिया क्या करे, प्रार्थना करने वाला है। प्रभु ने एक कलीसिया जब पतरस को बनाऊंगा बोला, उसको एक बात बोला, मैं तुझे स्वर्ग राज्य के क्या करूंगा, कुंजी दूंगा। वो कुंजी दूसरा कुछ और नहीं है, वो हमारी प्रार्थना ही है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये इस बातों का प्रमाणित करता है, जितने भी परमेश्वर के दास भक्तों ने प्रार्थना की, अकाल के समय में प्रार्थना किया तो स्वर्ग क्या हो गया, खुल गया। प्रार्थना वेदी के लिए किया, प्रार्थना किया तब स्वर्ग से आग उतर आया। जहाँ भी देखो प्रार्थना किया तब जाके ऊपर से काम हुआ। हालेलुया। प्रार्थना ही है जो याद रखना ऊपर से कार्य को प्रकट करता है। यहाँ भी प्रार्थना कर रहे थे, ऊपर से ही काम कर रहे, ऊपर से स्वर्गदूत आकर को क्या कर रहा है, उड़ाया जा रहा है। तो कलीसिया ऐसा प्रार्थना करे। आगे के वचन को अगले बार पढ़ के आए, तो आगे हम सीख कर प्रभु की महिमा का कार्य बन जाएंगे। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आज जो कुछ सुना सीखा संदेश वचन के अनुसार हमारे को प्रभु जीवन में करने में प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। हर एक जगह प्रभु से प्रार्थना करें, थोड़े समय अपने जीवन को वचन के अनुसार समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। जब अंताकिया की कलीसिया में सारे विश्वासी लोग मसीह कहलाए हैं, आज हम भी मसीही कहलाएं। मसीही का मतलब दूसरे को छुटकारा देने वाला, मसीह के लिए दुख उठाने वाला। आज प्रभु से कह दे, प्रभु हालेलुया मैं दूसरे के लिए छुटकारे का कारण बन जाऊं, मैं प्रभु जी तेरे राज्य के लिए दुख उठाने वाला हो जाऊं, तेरी महिमा करने वाला हो जाऊं। मैं भी गरीब और हर एक प्रकार के तकलीफ पड़े हुए लोगों की सहायता करने वाला हो जाऊं, इन सब के साथ मैं प्रार्थना करने वाला हो जाऊं। मैं अपने सेवक के लिए, अपने कलीसिया के लिए, उन हर एक पवित्र लोगों के लिए प्रभु यीशु में प्रार्थना करने वाला हो जाऊं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा सबका को महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। और प्रभु से प्रार्थना करके कह दे, उस राजा के समान मैं घमंडी नहीं, परंतु अपने जीवन के हर एक क्षण हर समय प्रभु हम आपको महिमा देने वाले हो जाएं। अपने आप को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आज के हर एक वचन हमारे जीवन के लिए उन्नति का कारण हो जाए। बाइबल स्टडी के समय में और भी लोग आए और विश्वास करके मसीह में उद्धार को प्राप्त करने वाले हो जाए। प्रभु ने अब तक सहायता प्रदान किया, स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान महान प्रभु यीशु, हम आपके हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज तूने एक बार फिर से वचन के द्वारा आपने हमारे से बातें किया है। प्रभु हमारी प्रार्थना इस वचन के अनुसार हर एक का जीवन मसीह बन जाए, हर एक लोग प्रभु जी लव लगाकर प्रार्थना करने वाले हो जाए, और हर एक का जीवन प्यारे प्रभु जी दूसरों की सहायता करने वाला बन जाए। ऐसा हमारी प्रार्थना इस बाइबल स्टडी की सभा को और भी दिन प्रतिदिन बढ़ा, नए नए लोगों को लेकर के आ, और प्रभु वो लोग भी तेरे वचनों को सीखे और तुझको महिमा देने वाले हो जाए। प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु, ये बाइबल स्टडी की सभा हमारी कलीसिया के लिए बड़े ही आशीष और बड़े ही उन्नति का कारण बने। हालेलुया। आपसे लिपटे रहे और प्यारे प्रभु जी दिन प्रतिदिन आपके कार्यों में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। कष्ट क्लेश सताव निंदाओं में भी दृढ़ता के साथ तुझमें खड़े रहे, बने रहे, लिपटे रहे और तेरी ही महिमा करते रहे। ऐसे हमारी प्रार्थना हर एक को अनुग्रहित किया है, आशीषित किया है। प्यारे प्रभु ईश्वर राजा धन्यवाद देते हैं। हम हर एक सेवकगण और हर एक कलीसिया के लिए
प्रार्थना है प्यारे प्रभु उन हर एक पर भी प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो और हर एक को बलपूर्वक तेरी सेवा करने के लिए प्रभु सहायता कर। हर प्रकार की शत्रु की योजनाएं जो उनको बंधनों में रखने का होगा तो प्रभु आपकी स्वर्गदूतों की पहराव उनको लिए प्रकट हो जाए और प्रभु हर एक लोग छुटकारा प्राप्त करके तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए विस्तार का कारण बन जाने पाए राजा। ऐसा हमारी प्रार्थना है। आज यहाँ बस उपस्थित हर एक को बल और ताकत दे, शक्ति और सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, हर एक को अपनी महिमा से भरपूर कराए। प्रार्थना सुना, आशीषित किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु ने